हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MIC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने रियल नंबर के जो बेसिक थे उनको हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा और अब हम इस सेशन में आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। और मैंने आपको होमवर्क दे रखा था 1.6 के 1 to लेके 1 to 5 जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करके आना। तो जिन बच्चों के बन गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं बने हैं मैं उनको ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि बच्चे बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के हमको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होंगे। तो हमने बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो दो कंडीशन मिल सकता है, एक तो टर्मिनेटिंग मिल सकता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, जितने भी आपके रेशनल नंबर होते हैं वो आपके P/Q के फॉर्म होते हैं। और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म, अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए, डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चे? आपको मिलने वाला है टर्मिनेटिंग और सेकेंड क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका था टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने दो कैटेगरी पढ़ रखा था, एक था आपका रिपीटिंग और दूसरा था नॉन रिपीटिंग। तो हमने आपको बताया कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी बात हमने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जितने भी आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ आप किसी भी रेशनल नंबर जो P/Q का फॉर्म है, अगर आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन जो मिलता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना आप लॉन्ग डिवीजन सॉल्व किए सिर्फ आपको देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके लिए हमने बताया था कि अगर आपका Q डिनोमिनेटर 2p/m इंटू 5p/n का फॉर्म मिल गया तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वेयर m एंड n क्या होना चाहिए? आर होल नंबर। तो बच्चे, अगर इस डिनोमिनेटर के जो रेशनल नंबर दे रखा है, अगर हम इसके डिनोमिनेटर को 2p/m या फिर 5p/n का फॉर्म बना पाए तो ये आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज इसके बाद कुछ और आ जाता है इसके मल्टीप्लिकेशन में तो वो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गए कि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को फाइंड करने को। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। इनको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड को हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 23/8। फर्स्ट क्वेश्चन इज 23/8। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म देखना है कि क्या कुछ ऊपर नीचे कुछ कट रहा है। अगर कट रहा है तो उसको सबसे पहले हमें काट देना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बचता है उसी को P/Q के फॉर्म में देखना है। और जहाँ Q हमको क्या बनाना है? 2p/m या फिर 5p/n। तो 23/8 में हम देखते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कट जाए। ठीक है, तो नहीं कटने वाला है। तो ये किस चीज़ का फॉर्म दे रखा है बेटा? ये P/Q का फॉर्म दे रखा है। यानी कि Q की जगह जो दे रखा है वो हमारा 8 है। यानी कि Q की जगह कितना दे रखा है? 8। अब हम क्या करने वाले बच्चे? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 2p/3। लेकिन हमने बताया आपको कि डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी भी रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं
तो हमें क्या होना चाहिए कि 2 पे पावर 5 या फिर 2 पे पावर m या फिर 5 पे पावर n होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये हमें जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिला डिनोमिनेटर का, वो मिला 2 पे पावर 3। अब बच्चे क्या मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसकी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है? बताएं, चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं कि अगर 2 पे पावर 3 पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या इसकी सेहत पे कुछ असर पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और हम इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 0। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1। तो हम देख सकते हैं 23/8 का जो डेसिमल एक्सटेंशन आता है, सॉरी डिनोमिनेटर का जो फॉर्म मिला हमें 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, यानी कि ये हमारा कैसा डेसिमल होगा? ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए होगा क्योंकि ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म हमें मिल चुका है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में हमें कैसे लिखना है इतना आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोसेस जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ प्रोसेस, उसके बाद सारे में आप लिख लेना। तो ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देना टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, इतना सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या लिखने वाले हैं, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं मिटाता हूँ और लिखता हूँ कि लिखना क्या है, इसके बाद हमें एग्जाम में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बताता हूँ। आप वीडियो पॉज करके, आपके पास ऑप्शन रहता है वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बताता हूँ इसके आगे लिखना क्या है। ठीक है, तो इसके बाद इतना सॉल्व करने के बाद आगे हमें जो एग्जाम में लिखना बेटा, वो ये लिखना है, वी कैन सी डैट हियर Q that is the denominator is of the form 2 पे पावर m into 5 पे पावर n, where m and n are whole number. Hence 23/8 gives a terminating decimal. तो बच्चे उतना सॉल्व करने के बाद फिर हमको एग्जाम में ये लिखना है कि वी कैन सी डैट हियर Q that is the denominator is of the form 2 पे पावर m into 5 पे पावर n, where m and n are whole number, hence 23/8 gives a terminating decimal। तो ये तो बच्चे हो गया हमारा प्रोसेस कि हमको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को करना है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गया कि कैसे एग्जाम में हमें क्वेश्चन को करने हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा दे रखा है 125/441। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो बच्चे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा, वो है 125/441। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही हमको ये ढूंढना है क्या कुछ इसमें कटने वाला है। ऊपर नीचे कुछ ऐसा दे रखा है जो इसमें कट सकता है। तो आपका जवाब होगा सर नहीं, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर नीचे कट सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किसका फॉर्म है, P/Q का। अब हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। जहाँ डिनोमिनेटर हमारा दे रखा है Q = 441।
अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म बन रहा है। अगर ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म बन पाया तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा डेसिमल होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम निकालते हैं तो हमें मिल सकता है 22 इंटू 22, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, यानी कि नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 और 3 इंटू 7, यानी कि हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 2। अब हम देखते हैं बच्चे, हमने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या पहचान है। अगर डिनोमिनेटर में हम 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n बना पाए तो ये हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर नहीं बना पाए, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर ही तो है, यहाँ हम देखते हैं कि 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म नहीं है, यहाँ 3 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब एग्जाम में हमें क्या करना है, इतना सॉल्व करने के बाद हमको एग्जाम में फिर से वो प्रोसेस लिखना है जैसे हमने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए प्रोसेस, वैसे ही हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए भी प्रोसेस करना है। तो चलिए देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में इतना करने के बाद फिर हमको क्या लिखना है, अपने को लिखना है कि वी कैन सी दैट here q that is the denominator is of not the form 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, where m and n are whole number. Hence 125 upon 441 gives a non-terminating repeating decimal. तो बच्चे इस तरीके से हमको करना है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर इस तरीके से हमें एग्जाम में लिख देना है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से नोट कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ थर्ड क्वेश्चन के आगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आप इतना नोट कर लें, फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से नोट कर लीजिएगा। तो बच्चे ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड है 35/50। तो हमने प्रोसेस आपको बताया, फर्स्ट ऑल ये देखेंगे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका बन सकता है, क्या ऊपर नीचे कोई ऐसी वैल्यू है जो कट सकती है। तो बिल्कुल देखते हैं हम। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 5 7 जा 35 और 5 10 जा। ठीक है, अब बेटा हम देखते हैं 7/, इसको हम लिख सकते हैं 10 को t × 5। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर ही हमें चेक करना है,
डिनोमिनेटर के पावर में क्या है, इसके पावर में हमें 1 लिख सकते हैं और 5 के पावर में 1, तो ये हमें 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा डेसिमल है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, उसके बाद जो हमने प्रोसेस बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए जो कंडीशन बताए थे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आपको ये सॉल्व करने के बाद वो जो मैंने थ्योरी लिखाई थी उसको लिख देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटाता हूँ। लो भाई नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हम अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है 77/200। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कुछ कटने वाला है। अगर कटने वाला हो तो काट दो। हाँ सर कटने वाला है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 जा। अब अपने को क्या मिला है, ये P/Q का फॉर्म मिल गया है। Q हमें दे रखा है 30। अब हम चेक करते हैं क्या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म बन रहा है। अगर ये हमारा डिनोमिनेटर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म बन पाया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा डेसिमल होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म नहीं बन पाया, कुछ और नंबर मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यू होगी। तो चलिए देखते हैं हम इसको लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाँ 2 और 5 तो मिला, साथ में हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं यह हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा। उसके बाद वो जो मेथड हमने बताया था लिखने के लिए वो आपको लिख देना सिंपल सा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म देखना, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म देखने के बाद फिर हमको इसका डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर इसका किस फॉर्म का बन रहा है। अगर वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म बन पाया तो हम बच्चे कह सकते हैं कि हमारा ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको। ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मैं बढ़ते हैं 5th नंबर की तरफ। 5th नंबर है 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 17 पावर 7। अब हम देखते हैं क्या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकता है, क्या ये कटेगा। तो देखते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, लेकिन साथ में और क्या दे रखा है 17 पे पावर 17। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, इतना लिखने के बाद बच्चे हमको करना है, हमको फिर से वही थ्योरी लिख देना है कि वी कैन सी दैट हियर Q that is the form of that is the not form of फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर दे रखा है, वो है 987 और 1050। पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, देखते हैं हम यहाँ कुछ कटने वाला है। तो हम पाते हैं कि 3 से कट जाएगा ये, 339 3 9। ठीक है, 329। ठीक है, अब देखते हैं नीचे, ये 3 से कट जाएगा, उसके बाद फिर कटेगा, फिर हम काट सकते हैं, हाँ 7 से कट जाएगा, ये फिर कट गया शायद। तो बच्चे 47/500 मिल गया। अब हम देखते हैं ये किसका फॉर्म है बेटा, ये है P/Q का। Q को ही हमें चेक करना है, Q हम चेक कर ले, इसको लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3। ठीक है,
तो ये 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 हमें मिल जाएगा, जो कि क्या है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म है। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा डेसिमल होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही थ्योरी लिख देना है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n where m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालना है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करना है, और सबसे पहले हमको 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का फॉर्म लिखना है। तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको इसको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा दे रखा है 1 पे पावर 3/8। हमने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। अगर हम डिनोमिनेटर में 10 बना पाएँ तो वो हमारा आराम से डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन उसका निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं, इसमें दे रखा है, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म देख लेंगे कि क्या सिंपलेस्ट फॉर्म कोई बन रहा है और या नहीं बन रहा है। तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म इसका कुछ नहीं बनने वाले, खुद ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8। 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। तो 10 किससे मिलके बनता है, 2 इंटू 5। 2 और 5 से मिलके क्या बनता है, 10 बनता है। तो ऑलरेडी 2 यहाँ 3 2 दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, इस 2 को 10 बनाने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले 2 को 10 बनाने के लिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरे वाले 2 को भी 10 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसके वैल्यू पे, इसके रेशनल नंबर के वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया भाई हमने। अब हम देखते हैं, ये मिलके 2 इससे 10 बन गया, ये 2 मिलके इससे 10 बन गया, ये 2 मिलके इससे 10। तो 5 5 125 ये आ जाएगा 375। और हमारे पास 3 10 बन गए, हमारे पास 3 10 बन गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 375/1000। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जितने जीरो नीचे दे रखे हैं, तो हम जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो पीछे से उतने अंक छोड़ के हमें डेसिमल लगा देना है। तो 3 जीरो हैं, तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो पीछे से उतने अंक छोड़ के हमें डेसिमल लगा देना है। तो ये हमारा होगा 0.375, ये होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसको नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए हम बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि दे रखा है 13/125।